हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में पार्ट वाइज सेट वाइज में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो कोई सेट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक सेट में 20 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, सो इस सेट में क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 100 क्वेश्चन में पहला जो कि हम क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिलैक्स्ड द रिस्ट्रिक्शन पुट बाय मेटाकैफ एक्ट। सो मेटाकैफ एक्ट के दौरान जो भी रिस्ट्रिक्शंस पुट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो इनमें से कौन सा एक्ट में यूजुअली आता है? लाइसेंसिंग एक्ट, या फिर प्रेस एक्ट, या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वो है यूजुअली रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1867 में लागू किया गया था। वो यूजुअली रेस्ट्रिक्शंस हटाकर, ठीक है, हैज़ बिन रिलैक्स्ड द रेस्ट्रिक्शंस। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हु इंट्रोड्यूस्ड द सतपुरा सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। सो इनमें से कौन सा डायनेस्टी में सत्रपा सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में यूजुअली हुआ था और इंट्रोड्यूस हुआ था? सत्यावाना, या फिर काव्या डायनेस्टी, या फिर सुगना डायनेस्टी, या फिर साका डायनेस्टी? सो यूजुअली साक्या डायनेस्टी में यूजुअली ये हुआ था, जो कि इंट्रोड्यूस सतपुरा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो पंचकटिया। सो पंचकटिया यूजुअली रिफर्स टू, पंचकटिया यूजुअली पांच कटियारा। सो पांच कटियारा विच रिफर्स टू, जब हम चंपारण के बारे में डिस्कस करते हैं, चंपारण इज यूजुअली फेमस फॉर इंडिगो। सो इट इज़ द राइट आंसर, कटिया इंडिगो। सो 20 ईयर्स ऑफ कटिया इंडिगो, जैसे कि हम जानते हैं राइट आंसर इज ए। ठीक है, सो चंपारण जब भी आता है, हम इंडिगो मूवमेंट के लिए वेरी वेरी फेमस है। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के अंतर्गत। तो उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप इन इंडिया बाय लीविंग द मिलिट्री गवर्नर स्टेग और सिद्धिका, जो कि हम डिस्कस किए थे 5th नंबर क्वेश्चन। पंच सिद्धिका यूजुअली फेमस फॉर व्हाट? सो पंच सिद्धिका यूजुअली फेमस फॉर एंशियंट, और यू कैन से दैट पंच सिद्धिका जो कि 5 प्रिंसिपल को यूजुअली डील करता है, वो यूजुअली एस्ट्रोनॉमी हम मानते हैं। ठीक है, सो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? मोन्सदरा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। सो मोन्सदरा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सो इधर विच रिवर देना भूल गया था। यूजुअली मोन्सदरा यूजुअली लोकेटेड इन बैंक ऑफ सिंधु। ठीक है, उसके बाद हु बिल्ट द कहाजुरंग टेम्पल। सो कहाजुरा जो कि टेम्पल है, यूजुअली कौन बिल्ड किया है? ठीक है, वो यूजुअली चंदकेल। सो चंदाडेला, सो चंदाडेला यूजुअली बिल्ड किया है खजुराहा टेम्पल। ठीक है, उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन द साइट ऑफ मद्रासा फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। सो हु अमंग द फॉलोइंग जो कि ऑब्टेन हुआ है साइट ऑफ मद्रासा फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी, वो है फ्रांसिस देव। सो फ्रांसिस देव जो कि ऑब्टेन किया था मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। ठीक है, फिर 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द स्टाफ इंक्लूडिंग मथिंदार्स फॉर लॉ and order duties and to maintain peace as well as dealing with crime and criminal between 1765 to 1772 in British India। सो इनमें से कौन सा यूजुअली डील करता है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को? यूजुअली लोकल का चीफ ट्रेन नहीं है, वो है यूजुअली जमींदार्स। ठीक है, जमींदार्स ओनली यूजुअली डील करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ को। हु अमंग द फॉलोइंग, सो इनमें से कौन सा? यह आंसर भी आपके सामने है, हितोपदेश एंड विष्णु शर्मा। जो कि हितोपदेश विष्णु शर्मा से नहीं लिखा गया है। ठीक है, सो चारों का चारों राइट आंसर है। हु अमंग इनकरेक्टली या फिर नॉट करेक्टली मैच। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि करेक्टली मैच नहीं हुआ है, वही आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गिव राइज इन द डाइवर्स रेंज ऑफ हेट्रोडॉक्स बिलीफ। सो इनमें से कौन सा हम बोल सकते हैं हेट्रोडॉक्स बिलीफ यूजुअली फॉलो करते हैं? वो यूजुअली सरमामना मूवमेंट। सो सरमामना मूवमेंट यूजुअली हेट्रोडॉक्स जो कि बिलीव्स को यूजुअली बिलीव करते हैं, या फिर राइट्स जो कि डाइवर्स रेंज में हुआ था। तो उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। सो गदर पार्टी का फाउंडर कौन है यूजुअली? सो यूजुअली गदर पार्टी का फाउंडर चारों का चारों पॉइंट है, जो कि लाल हरदयाल चौहान, उसके बाद दास। ठीक है, तारकनाथ दास। ये
तीनों का तीनों पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर्स ऑफ गदर पार्टी है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर ऑप्शन या फिर क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गत्यादिया डायनेस्टी। सो गत्यावाला डायनेस्टी का फाउंडर यूजुअली कौन है? सो यूजुअली चंद्रदेव इज द फाउंडर ऑफ गत्यादिया डायनेस्टी। सो उसके बाद आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इन इंडिया वाज सेट अप बाय लॉर्ड विस्ली, ओके, टू ट्रेन सिविल सर्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द कंपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज। सो इनमें से कौन सा कॉलेज जो कि सेटअप किया है लॉर्ड विस्ली फॉर सिविल सर्वेंट? यूजुअली फोर्ट विलियम कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। तो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड रोटवारी सिस्टम इन इंडिया। सो रोटवारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया था? सो रोटवारी सिस्टम किसके अंतर्गत यूजुअली इंट्रोड्यूस हुआ था? वो है थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो जो कि इंट्रोड्यूस किया था रोटवारी सिस्टम इन इंडिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर कंटेन्स गायत्री मंत्र। सो इनमें से कौन सा वैदिक लिटरेचर में गायत्री मंत्र आता है? वो है ऋग्वेदा में। तो उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए स्टेटमेंट ऑफ एंड ऑफ स्ट्राइक आफ्टर फेमस RIN म्यूटिनी इन 1976 एट कलकत्ता। सो इनमें से कौन है जो कि कलकत्ता में म्यूटिनी का अंत किया था? वो है मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर। वी कैन से दैट मीन्स तो कि फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसमें है, ठीक है। Who was the British Governor General when Mumbai was designated as presidency? जब मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ था उनमें से कौन सा यूजुअली गवर्नर जनरल था? Who was the first British Governor General when Mumbai was in presidency? वर्ल्ड लॉर्ड हस्टिंग, ठीक है। जब आप क्या द महाभारत ऑफ सिविल सर्वेंट या फिर द महाभारत ऑफ सिविल सर्विस जब बुक पढ़ोगे आप, कौन सा बुक वो है? इंडियन पॉलिटिक्स बाय M लक्ष्मीकांत, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स बाय M लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे आप समझ आ जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग का क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वारन हेस्टिंग जब हुआ था 3 भागों में यूजुअली डिवीजन हुआ था, चेन्नई, मुंबई एंड बंगाल, ठीक है। चेन्नई, मुंबई एंड बंगाल प्रेसिडेंसी जब हुआ था, इनमें से प्रेसिडेंस या फिर जो कि प्रेसिडेंटशिप का रोल में था, सेंट्रल रोल में था, वो है वो लॉर्ड हस्टिंग, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो कि है यूजुअली इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट। सो इनमें से कौन सा एक्ट यूजुअली आता है? वो यूजुअली द प्रेस एक्ट ऑफ 1910, जो कि 1910 का प्रेस एक्ट आता है जो कि रिप्लिकेट ऑफ रीडिंग। सो लास्ट नंबर क्वेश्चन इस सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट इन एंशिएंट इंडिया। सो इनमें से कौन सा इवेंट एंशिएंट इंडिया में नहीं आता है? वो यूजुअली the fourth Buddhist council. The fourth Buddhist council does not comes under event of historical India, or you can say that event in the ancient history in India या फिर BC में वो नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी, आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूं मैं स्नेहाश लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके टॉपिक या फिर किसके अंतर्गत? वो है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत नियरली 100 questions I am going to solve. So without wasting time, let me move to the question and solve the question. So you have to answer which of the following, okay. So which legendary Sufi saint of Christ order was popularly known as हिंचांग ही देवल और चिरांग ऑफ दिल्ली? सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? वो है नजीमुद्दीन औलिया या फिर शेख अंसुरुद्दीन अहमद, कुतुबुद्दीन बत्तरकाइक और नन ऑफ द अबव। सो इनमें से कौन सा है जो कि इस नाम से यूजुअली नोन होता है? वो यूजुअली साखी नसरुद्दीन अहमद है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में चले जाते हैं। अरब्स वर डिफीटेड इन 1738 AD बाय। सो अरब्स जो कि आए थे 1738 में, इनमें से कौन सा किंगडम यूजुअली उनको डिफीट किया अरब को? वो यूजुअली पलास, राष्ट्रकूटास और पथियारस। सो यूजुअली पथियारस इज द राइट आंसर, ठीक है। पथियारस जो कि एक डिफेंड दिए कौन? अरब को इन 1738 AD में, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अशोकास टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इन हिज एम्पायर? सो इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, ठीक है, जो कि अपॉइंट हुआ अशोका एडमिनिस्ट्रेशन में एज जस्टिस ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस वो है यूजुअली कुमार, जो कि आपको ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शंस यूजुअली राइट हो सकता है? उपेकेरा या फिर सरमाना, राजुका या फिर कुमारात्म्या।
सो यूजुअली राजुका, RAJUK, राजुका इज द राइट आंसर, ठीक है। राजुका यूजुअली अपॉइंट हुआ है, राजुका वॉज अपॉइंटेड बाय द अशोका टू एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस इन हिज एम्पायर, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, सूफी सेट डेवलप्ड इन द रीजन, सो सूफी सेट जो भी यूजुअली डेवलप हुआ है, यूजुअली इस्लामिक रीजन में यूजुअली डेवलप हुआ है सूफी, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन, या 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन वाज द फर्स्ट कमीशन अपॉइंटेड to inquire into alien cases of torture in Madras presidency, so in which first commission, कौन सा, when was the first commission जो कि अपॉइंट हुआ, जो कि इंक्वायरी के लिए फॉर टॉर्चर इन द मद्रास प्रेसिडेंसी में, कब यूजुअली कौन सा डेट या फिर कौन सा ईयर में ये हुआ था, वो है 1855 AD में यूजुअली वो अपॉइंट किए थे, या फिर फर्स्ट कमीशन का लागू हुआ था अंडर मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर इलेक्टिंग फॉर इंक्वायरिंग द अलाइंड क्लासेस ऑफ टॉर्चर, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन, नॉट इवन मेंशन इन ऋग्वेदा, सो इनमें से कौन सा रिवर है जो कि ऋग्वेदा में मेंशन ही नहीं है, तो इनमें से कौन सा रिवर है, हो सकता है आप चूज कर सकते हो सिंध या फिर सरस्वती, यमुना या फिर पेरियार, सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, वो है पेरियार, सो पेरियार इज द राइट आंसर, जो कि इवन नॉट बिन मेंशन, ठीक है, मेंशन नहीं हुआ है ऋग्वेदा में। सो 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम साइंड सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, सो इनमें से कौन सा या फिर रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम साइंड सब्सिडरी ट्रीटी विद ब्रिटिश इन विच कंपनी kept in an arm inside the border of protect state and got some territory in return, सो इनमें से कौन सा स्टेट में यूजुअली द सब्सिडरी सिस्टम अलायंस यूजुअली फॉर्म हुआ था, सो सब्सिडरी सिस्टम अलायंस जो कि 1857 रिवोल्ट के बाद या फिर पहले ही हुआ था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम या वो यूजुअली अवध में हुआ था, ठीक है, नियर बाय नॉर्थ इंडियन स्टेट, ये सारा साउथ इंडियन स्टेट में दिया गया है, लेकिन सब्सिडरी सिस्टम का अलायंस जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और लॉर्ड डेलहाउसी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इन महायाना बुद्धिज्म द बोधस्तवा अलका केतेश्वरा was also known by which of the following names, so usually in the Mahayana Buddhism, so usually बोधिस्तवा यूजुअली कौन सा नाम में यूजुअली जाना जाता था, वो यूजुअली पद्मा पानी, सो पद्मा पानी यूजुअली राइट आंसर है, जो कि फॉलोइंग 8th नंबर क्वेश्चन का, जो कि महाबोधिश्चव या फिर बोधिश्चव का नाम। वेयर वॉज द परमानेंट सेटलमेंट फर्स्टली इंट्रोड्यूस, सो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है जो यूजुअली कब पब्लिश हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर कौन सा रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कौन सा रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ, वो यूजुअली बंगाल एंड बिहार में हुआ था, ठीक है, ना कि बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है, क्योंकि कलकत्ता के पास है, क्योंकि बिहार इज द कॉमन, ठीक है। जैसे कि हम ऑप्शन वाइज चले जाएंगे या फिर ऑप्शन वाइज निकाल कर जाएंगे, तो फिर आंध्र प्रदेश उड़ीसा नहीं हो सकता है, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता है, उड़ीसा एंड बिहार भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बंगाल का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट बंगाल में हुआ था, तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी का ऑप्शन ही राइट हो सकता है। अगर बंगाल एंड उड़ीसा के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि जब उड़ीसा में यूजुअली ट्रेडिंग का शुरू हुआ था, वो कुछ मीन्स क्या हो सकता है, मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफ्लेशन, क्योंकि बंगाल नवाब्स होते हैं ना, तो यूजुअली नवाब्स ऑफ बिहार एंड बंगाल यूजुअली अपॉइंटेड दिस, और फर्स्ट सेटलमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, सो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, या राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वॉज द फाउंडर ऑफ दंती दुर्गा, सो दंती दुर्गा DURGA, दंती दुर्गा नॉट दुर्गा, DURGA दुर्गा, सो दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द न्यू रिलीजन propounded by Arab, so who among the following was the first to adopt the new religion propounded by Akbar, called
Id-i-Illah. So Id-i-Illah usually who among the following was the first adopted the new religion propounded. So इनमें से कौन सा है जो कि न्यू रिलीजन का प्रोपाउंड हो सकता है? वो यूजुअली बीरबल है जो कि एडवाइज़र बन सकता है या फिर एडवाइज़र है अकबर का, ठीक है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या सो 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इन्वेजन दैट प्रेस without license was penal offense. So press without license was penal offense. So which of the following regulation में से कौन सा रेगुलेशन या फिर एक्ट के वजह से प्रेस जो कि लाइसेंस है विदाउट लाइसेंस वाज पेनल ऑफेंस, जो कि प्रेस मीडिया जो कि है विदाउट लाइसेंस में अगर करेंगे तो इनमें से कौन सा एक्ट में यूजुअली आएंगे? तो यूजुअली वो लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो कि 1823 में अपॉइंट हुई या फिर पब्लिश हुआ था उसके अंतर्गत आएंगे 1823, ठीक है, 1823 लाइसेंसिंग रेगुलेशन में, ठीक है। उसके बाद which of the following statement is correct about Hunsun? So Hunas, yeah, which of the following statement is correct about Hunas? So इनमें से कौन सा statement right है हुनास के अंतर्गत या फिर हुनास के लिए? एक है हुनास was the rare race of Central Asia who came to India, or we can Hunas invented India for the first time during the region of Kumaragupta. दोनों राइट आंसर है, ठीक है, बोथ आर राइट आंसर। पहला है हुनास वाज द रेस और रेयर रेस ऑफ सेंट्रल एशिया हु कैम टू इंडिया, ठीक है, ये दोनों राइट आंसर है, ठीक है, ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन, ओके। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री ऑफ Satnuti and Jamidari of the 3 villages of Kutani, Kalikata and Govindapur. So इनमें से who among the following? So इनमें से कौन सा established a factory? So who among the following established a factory? इनमें से कौन सा जो कि मेंबर है या फिर पर्सन है जो कि एस्टैब्लिश किया था फैक्ट्री एट सतुना एंड जमींदारी ऑफ द विलेज? ओके, इनमें से कौन सा पर्सन है यूजुअली जो कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का है जो कि है जॉब, ठीक है, जो है जॉब चार्नोको। सो जॉब चार्नोको जो कि अपॉइंट या फिर क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था फैक्ट्री एट सातुनी, बेटा ऐसे TANUTI सतनुटी एंड द जमींदारी ऑफ द 3 विलेजेस, ठीक है, जो कि अपॉइंट किया कौन है? वो है जॉब चार्नोक। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, with which of the following center of learning Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated with? So पहला क्वेश्चन आपको सामने है, with which of the following centers of learning? So इनमें से कौन सा लर्निंग टेक्नोलॉजी वो अप्लाई किया कि चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड विथ? वो यूजुअली क्या है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैश्यशिला? यूजुअली तक्षशिला इज द राइट आंसर, ठीक है, तक्षशिला इज द राइट आंसर for making Chandragupta Maurya as a famous learner or student under the guidance of Chanakya, ठीक है, yeah. So 16 number question क्या है? Which of the following national movement during British India gave a revolutionary outlook such as boycotting colleges as well as ब्रिटिश गुड स्टूडेंट क्लब्स? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, सो विच आर द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया क्या है रिवोल्यूशनरी आउटलुक्स? इनमें से कौन सा मूवमेंट जो कि बॉयकट करने के लिए ब्रिटिश गुड्स को उनका क्या होता है, बॉयकटिंग कॉलेजेस, ठीक है, गुड्स जो भी स्टूडेंट क्लब्स, ठीक है, एक्टिविटी मेंबर? सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या फिर रोलेट सत्याग्रह? सो यूजुअली स्वदेशी मूवमेंट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि स्वदेशी अपना देश का व्यवहार हमको करना है, ना कि दूसरा देश का प्रोडक्ट। या 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड आफ्टर स्प्लिटिंग विद कांग्रेस इन 1948? जब स्प्लिट हुआ कांग्रेस का, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड आफ्टर स्प्लिटिंग विद कांग्रेस? कांग्रेस से स्प्लिट होकर इनमें से कौन सा यूजुअली फॉर्म हुआ? अखिल भारतीय विद्या परिषद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टूडेंट कांग्रेस फेडरेशन या फिर सो यूजुअली क्या यंग सोशलिस्ट लीग?
आप जान सकते हो ये दोनों राइट मारोगे आप, ठीक है, ये दोनों रॉन्ग आंसर है। ओनली यंग सोशलिस्ट लीग वॉज द ओनली वन कम्युनिटी विच इज़ बीन फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम कांग्रेस इन 1948 AD. Dash was one of the famous philosopher and scholar of पाला पीरियड। सो पाला पीरियड में कौन सा स्कॉलर है, इनमें से कौन सा स्कॉलर है, वो आर्यभट्टा नहीं है, ठीक है, आर्यभट्टा इज द नॉट द राइट आंसर, ना कि रवि कीर्ति या फिर देवबू। सो आंसर इज दीपंकर। सो दीपंकर इज द राइट आंसर who has the ability to write scholar to write epics, ठीक है। सो इसीलिए फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर है अंडर पाला पीरियड, ठीक है। Who among the following was the ruled of वेस्टर्न किंगडम। सो इनमें से कौन सा है जो कि वेस्टर्न किंगडम को यूजुअली रूल करता है, वो है सरव्रत, इससे भी सव्रत। सो यूजुअली सव्रत इज द राइट आंसर, ना कि सम्रत, ठीक है, जस्ट कन्फ्यूज, ओके। सो बी इज द राइट आंसर, जो कि सव्रत इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन रूल्ड द वेस्टर्न किंगडम। सो वेस्टर्न किंगडम को यूजुअली वो रूल किया करता था, ठीक है। उसके बाद इस टेस्ट सीरीज जो कि है टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, वो यूजुअली 20 क्वेश्चन इज ओके, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ठीक है, 25 सेट्स टोटल 20 क्वेश्चन, सो 20 × 5 इज इक्वल टू हाउ मच 100। सो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, 20 क्वेश्चन ईच, ओके। सो इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है जो कि यूज्ड बाय व्हाट, यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूज हुआ है। सो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एरा, सो इनमें से कौन सा एरा जो कि इंडियन गवर्नमेंट से यूज हुआ है, साका, हर्षा या फिर विक्रमा या फिर गुप्ता। यूजुअली साका, ठीक है, साका किंगडम, यूजुअली साका किंगडम यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजुअली साका गवर्नमेंट माना जाता है 78 AD में, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट 1 हो गया, सेट 2 में चले जाते हैं। सो सेट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस क्या क्या है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 20 + 20 40 हो जाएगी, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है प्रायर टू इंडियन हिस्ट्री,